ठीक है, जो कि कल से प्रारंभ हुआ था। तो कल पहली क्लास थी, आज दूसरी क्लास है इस कड़ी में। तो सबसे पहले तो हम बता दें, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये हमारा जीएस वर्ल्ड का यूपीपीसीएस प्री, ठीक है, 2023 का जो प्रोग्राम है, ये बहुत ही आवश्यक, बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसका आप लाभ लेने के लिए जुड़ें इससे। और जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हो कि कूपन कोड जो है, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, तो आपको 20% तक इस पर छूट भी मिलेगी, प्राप्त होगी। तो आप पूरी तरह से जुड़िए और जुड़कर इस जो कार्यक्रम है इसका लाभ उठाइए, जिसमें सारे जो विषय हैं जीएस के, उन सबको कवर किया जाएगा, ठीक है ना। और इस प्रोग्राम या ये जो कार्यक्रम टोटल है, जो इसमें जो आपको नोट्स हैं वो आपके घर पर भिजवाया जाएगा, जो कि इसकी खास बात है। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे और उससे लाभान्वित होंगे आप, तो आप इस प्रोग्राम का, इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं, ठीक है। और बाकी और जानकारी अगर आपको चाहिए तो जो नंबर्स दिए गए हैं उसमें आप फ़ोन करके संस्थान से जो है संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, और आप लोग जितने जल्दी जुड़ जाएंगे फिर आज का कार्यक्रम हम लोग चालू करेंगे, प्रारंभ करेंगे। चलिए गुलशन जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, तो आप लोग आ जाइए, जुड़ जाइए, ताकि हम लोग कार्यक्रम प्रारंभ करें। और ये बहुत ही लाभकारी कार्यक्रम होगा, ये बहुत ही लाभकारी कार्यक्रम होगा, तो इसलिए आप जुड़ें और इसका लाभ जो है निश्चित तौर पर उठाएं, ठीक है। और कल मैंने जैसा कि आपको बताया था कि कल भारत के भूगोल की शुरुआत हम लोगों ने की थी, और उसमें हमने कैसे, किस प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से भारत के भूगोल के समग्र जो मुद्दे हैं, समस्त जो टॉपिक्स हैं, उनको कैसे हम कवर करेंगे, तो कल हमने उसकी चर्चा आपसे की थी। और उस कड़ी में फिर जो है हमने कल की क्लास में जो भारत का सामान्य परिचय है उसको भी हम लोगों ने देखा था। वहाँ कुछ बातें रह गई थी जो आज होंगी, बाकी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने कल ही जो है कवर कर लिया था, ठीक है। आ जाइए, जुड़ जाइए विजय जी। चलिए, तो जुड़ जाइए, जितने शीघ्र से शीघ्र आप लोग जुड़ेंगे। सृष्टि जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाइए, आप लोग आ जाइए, ताकि हम लोग जो है आगे बढ़ सकें। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, तो आप जुड़ते जाइए, जुड़ते जाइए, जुड़ते जाइए और जुड़कर इस कार्यक्रम का लाभ उठाइए और भारत के भूगोल का समग्र अध्ययन करिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। चलिए चलिए, तो शुरू किया जाए। डेढ़ घंटे का ये सेशन होगा, ठीक है। 8:30 तक, 8:30 तक ये सेशन चलेगा। चलिए, तो कल जैसा कि हमने कहा कि हम लोगों ने, ठीक है, बाकी आप जुड़ते जाएंगे, अब स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो जैसा कि कल हमने कहा था कि ये जो भारत का सामान्य परिचय है उसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों को हम लोगों ने देखा था। उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो बची थी, जैसे कि सीमाओं की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। शुभ संध्या अनूप जी, शुभ संध्या। चलिए, आप जुड़ते जाइएगा, हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं भारत के भूगोल को, जो भारत का मैप आपको दिखाई दे रहा है। कल हम लोगों ने बात किया था, बहुत सीमाओं की बात हम कर रहे थे, ठीक है। तटीय सीमा की बात हमने किया था कि भारत की जो कुल तटीय सीमा है वो करीब 7,516.6 किलोमीटर है, जिसमें अंडमान निकोबार और द्वीप समूह और आपका लक्षद्वीप, इनकी सीमाएं भी, तटीय सीमाएं भी निहित हैं उसमें। जबकि हमने कहा था जो मुख्य भूमि है, ठीक है, जो मुख्य भूमि है उसकी जो तटीय सीमा है, मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा है वो लगभग 6100 किलोमीटर है, ठीक है। ये भी बात हुई थी। अब इसमें यहाँ देखें आप कि जो हमने कहा था तटीय राज्यों में सबसे जो बड़ी सीमा है वो गुजरात की, कल बात हम लोगों ने किया था। और उसमें फिर बात कर रहे थे हम लोग सीमाओं का, जो विभिन्न जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उन पड़ोसी देशों की हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है ना।
तो आप देखेंगे, जैसे अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, जुड़ते जाइए। गुड इवनिंग लक्ष्मी जी, गुड इवनिंग। तो आप जैसे देखें भारत के भूगोल को, तो आप एक तरफ से देखें, जैसे आप इधर देख रहे हैं गुजरात, ठीक है, राजस्थान। अब यहाँ से आप देखिए गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान, इधर चलते जाएंगे तो गुजरात राजस्थान, ये आपका देख रहे हैं पंजाब, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, और इधर आप देख रहे हैं जो लेह लद्दाख, लद्दाख वाला। तो आप देख रहे हैं इन सभी की जो सीमाएं, यानी ये जो पश्चिमी हमारे ये उत्तरी राज्य हैं, पश्चिमी राज्य इधर गुजरात राजस्थान पश्चिमी राज्य हैं, और आप देखिए ये जो आपके उत्तरी जो राज्य हैं, तो यानी उत्तर और उत्तर पश्चिमी जो सीमा है हमारी, जो उत्तर उत्तर पश्चिमी जो सीमा है, ठीक है। नमस्कार पूनम जी, नमस्कार मुस्कान जी, ठीक, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, शुभ सायंकाल। आ जाइए आप और इस प्रोग्राम का, इस कार्यक्रम का लाभ उठाइए, ठीक है। चलिए चलिए, तो आप ये देख रहे हैं कि यानी ये एक तरफ से हम चलेंगे, जैसे अगर आप क्लॉकवाइज चलें, जैसे घड़ी की सुइयां चलती हैं उस हिसाब से चलें, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है एरिया हमारा, ये गुजरात, गुजरात का ये कच्छ भाग, ध्यान दीजिएगा, कच्छ पेनिनसुला, 2 प्रायद्वीप हैं इसमें, आप देख सकते हैं। ये वाला जो आप देख रहे हैं गुजरात का, इसको प्रायद्वीप आप जानते हैं। वह स्थल भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये गुजरात का जो कच्छ प्रायद्वीप है, कच्छ प्रायद्वीप, और ये जो आप देख रहे हैं ये आपका काठियावाड़ प्रायद्वीप, काठियावाड़ प्रायद्वीप, ये आपका काठियावाड़ प्रायद्वीप है। और ये जो आप देख रहे हैं काठियावाड़, इसी काठियावाड़ को सौराष्ट्र भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये काठियावाड़ प्रायद्वीप है, इसी को आप क्या कहते हैं, सौराष्ट्र भी कहते हैं, सौराष्ट्र भी, इसी को सौराष्ट्र भी कहते हैं गुजरात में। इसके एक तरफ यहाँ आप देख रहे हैं ये खंभात की खाड़ी है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ ये खंभात की खाड़ी है, ये पर्टिकुलर भाग खंभात की खाड़ी है। खंभात की खाड़ी है, और ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं ये कच्छ की खाड़ी है। यहाँ जो आप इसको देख रहे हैं ये वाला एरिया जो है ये कच्छ की खाड़ी। अब यहाँ आप देखें तो हमने कहा कि जैसे ये आपकी जो सीमा है, इधर गुजरात, इधर राजस्थान, गुजरात से लेकर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक। इधर आप देख रहे हैं हमारे इधर उत्तर और जो पश्चिमी ये जो सीमाएं हैं, ये आप देखिए पाकिस्तान से लगती हैं। किससे लगती हैं, पाकिस्तान से लगती हैं। और यहाँ छोटी छोटी बातों को भी ध्यान देना है हम लोगों को, ठीक है। जैसे आप ये कच्छ क्षेत्र जो देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ जो आप कच्छ जो क्षेत्र देख रहे हैं, इसमें आप देखिए, ठीक है, यहाँ करीब ये 24 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, इसमें आप देखिए लगभग 24 डिग्री कच्छ क्षेत्र में जो आप देख रहे हैं, ठीक, यहाँ जो 24 डिग्री 24 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, वहीं आप देखिए एक है सर क्रीक, एक क्षेत्र है सर क्रीक, क्या बोलते हैं इसको, सर क्रीक। तो आप जानते हैं एक बहुत प्रमुख विवाद है ये सर क्रीक विवाद, प्रमुख एक विवाद है भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। तो ये जो सर क्रीक है, क्रीक का मतलब समझिए पहले क्या है, क्रीक क्या होता है। जब हम कहते हैं क्रीक, तो क्रीक का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा, क्रीक क्या है। अगर मान लीजिए कि जल का एक सकरा भाग, समझिए जल का एक सकरा भाग अगर स्थल की ओर प्रविष्ट होता है, मतलब जल का एक सकरा भाग अगर स्थल की ओर, एक नुकीला भाग स्थल की ओर अंदर तक क्या है, इंटर प्रवेश करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रीक। क्या बोलते हैं उसको, भूगोल की भाषा में उसको क्रीक बोला जाता है, ठीक है। जबकि आप जानते हैं दूसरी तरफ अगर स्थल का कोई नुकीला एक भाग अगर सागर की तरफ क्या है निकला हुआ है, तो उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप अंतरीप कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, केप कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें जैसे आप कहते हैं जो केप टाउन, केप टाउन जिसको आप केप ऑफ गुड होप भी कहते हैं। बहुत पहले आप जानते हैं कि जब, ठीक है, जब आपका ये भूमध्य सागर से इधर जो लाल सागर वाला स्वेज नहर का जब निर्माण नहीं हुआ था, तो पूरा आप अफ्रीका, ठीक है, तो यूरोप का व्यापार, यूरोप से पूरा अफ्रीका, पहले आप देखिए पूरा अटलांटिक महासागर को क्रॉस करके तब जाते थे कहाँ, हिंद महासागर में। तो वहाँ रुकते थे वो, केप टाउन जो साउथ अफ्रीका आप देखते हैं उसी का एक शहर है केप, तो उसको वहाँ रुकते थे, ठीक है। वहाँ से चूँकि बहुत लंबी यात्रा हो जाती थी तो वहाँ रुकते थे, तो एक प्रकार की आशा की किरण था वो, केप ऑफ गुड होप उसको कहते हैं, ठीक। हालांकि उसका महत्व जो है, जब भूमध्य सागर से इधर स्वेज नहर के माध्यम से लाल सागर होते हुए रास्ता इधर बन गया,
तो उसका महत्व कम हो गया। खैर, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें हमने कहा मूल रूप से हमें क्या समझना, अभी उसी पर अभी रहते हैं कि क्रीक कहते हैं। क्रीक क्या है कि एक सागर का या जल का एक नुकीला भाग जब स्थल की तरफ प्रवेश करता है तो उसको हम क्रीक कहते हैं। और हमने कहा कि अगर स्थल का कोई नुकीला भाग सागर की तरफ अगर प्रविष्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, केप बोलते हैं, अंतरीप बोलते हैं। तो यहाँ जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि ये जो आप देखिए सीमा है जो यहाँ गुजरात की, कच्छ की, जो पाकिस्तान से लगी हुई है, यहाँ जो सर क्रीक है, यहाँ सर क्रीक, कोरी क्रीक, तो ये 24 डिग्री अक्षांश के आसपास सर क्रीक जो है जिसको एक प्रकार से कह लीजिए कि वो बाउंड्री बनाने के लिए, सीमा बनाने के लिए कह रहा है। यानी पाकिस्तान कह रहा है कि इस तक, यहाँ तक, इस हिस्से तक उसका क्या है, अधिकार है, इस हिस्से तक उसका अधिकार है, ठीक है ना। तो ये सर क्रीक विवाद है भारत और पाकिस्तान के बीच। पाकिस्तान में एक जो आप देखिए सिंधु नदी है, उसी की एक जो है वितरिका है। वितरिका का मतलब नदी जब सागर में गिरती है तो उससे पहले जो कई भागों में विभक्त होती है, तो एक वितरिका है, ठीक है, एक नारा, सिंधु की एक वितरिका है नारा, नारा नदी है, वो आकर यहाँ गिरती है, तो उस आधार पर ये कहता है कि हमारा क्षेत्र है, ठीक है ना। तो सर क्रीक विवाद भी इसी संदर्भ में है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। सर क्रीक जो विवाद है भारत और पाकिस्तान के बीच, वही कच्छ पेनिनसुला से अंतर्गत, इसी देखिए 24 डिग्री अक्षांश वाला जो क्षेत्र है यहाँ है। तो छोटी छोटी बातें, ठीक है, आप उसको देखते चलिए, ठीक है। चलिए, तो अब इसको देखिए, आगे बढ़ेंगे। अब ये हमने कहा कि ये पूरा का पूरा आप देखिए गुजरात, यानी गुजरात राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा। ये राजस्थान आप जान रहे हैं कि राजस्थान में ये वाला जो हिस्सा है इधर वाला, ठीक है, यह जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये थार मरुस्थल का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? थार रेगिस्तान का हिस्सा है। तो ये जो आपका क्षेत्र है, यानी राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, आपका राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, हमने कहा थार मरुस्थल है। और ये थार मरुस्थल है, ये लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, ठीक है। और ये आप देखिए कि भारत और पाकिस्तान दोनों के मध्य क्या है, एक प्रकार की सीमा बनाता है, ठीक है। यूपी का जो आपका सिलेबस है उसमें आपने देखा होगा कि सीमा और, ठीक है, बाउंड्री और फ्रंटियर्स, सीमा और सीमांत की बात होगी, बाउंड्री और फ्रंटियर्स। तो बाउंड्री तो एक निर्धारित एक रेखी क्या है, सीमा कह लीजिए, जबकि जो सीमांत होता है वो ऐसे क्षेत्र हुआ करते थे। अब तो खैर सीमांत मुश्किल है, लेकिन प्राचीन समय में देखिए 2 देशों के मध्य कोई अगर मान लीजिए निर्जन क्षेत्र हो, जैसे कोई मरुस्थलीय क्षेत्र हो या कोई पर्वतीय क्षेत्र हो, कोई दलदली क्षेत्र हो, तो एक प्रकार से कह लीजिए कि चूंकि वो बहुत महत्वपूर्ण भाग नहीं होता था तो उसको लेकर कोई विवाद नहीं होता था। तो एक प्रकार से कह लीजिए कि 2 देशों के बीच क्या है, ठीक है, एक ऐसा क्षेत्र जो हमने कहा निर्जन हो या बहुत उत्पादक न हो, तो उसको क्या है, उसको कहीं न कहीं फ्रंटियर्स का नाम उसको दिया जाता था। तो एक प्रकार का कह लीजिए फ्रंटियर ये क्षेत्र जो है, क्योंकि ये मरुस्थलीय सीमा है, ठीक, भारत और पाकिस्तान के बीच। तो ये यहाँ से गुजरात और राजस्थान, आगे हमने कहा पंजाब की जो सीमा है, याद रखिएगा, पंजाब की जो सीमा है भारत और पाकिस्तान की, एक प्रकार से उसको अध्यारोपित सीमा का उदाहरण माना जाता है। तो ऐसी बातों को भी आप जानते चलिए। एक प्रकार से क्या है, सुपर इम्पोज्ड है, अध्यारोपित की गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो पाकिस्तान और पंजाब की जो ये सीमा भारत और पाकिस्तान की यहाँ पंजाब क्षेत्र से लगती है, तो जो उधर का पंजाब है पाकिस्तान का और जो भारत का, तो वो एक फर्टाइल 5 नदियों वाला क्षेत्र है। आप जानते हैं सिंधु, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। तो ये 5 नदियों वाला क्या है, क्षेत्र है। तो ये पंजाब जो है एक प्रकार से कल्चरली काफ़ी क्या है, सिमिलर है। कल्चरली क्या है, काफ़ी सिमिलर क्षेत्र है, ठीक है। गुड इवनिंग आहान जी, गुड इवनिंग। तो एक कल्चरली काफ़ी सिमिलर क्षेत्र है, मैंने कहा ये जो एरिया है ये काफ़ी सिमिलर है। तो अगर आप देखिए एक प्रकार का ऐसा क्षेत्र है कि जो काफ़ी कुछ समानता रखता हो, जैसे हमने कहा मृदा की उत्पादकता के संदर्भ में, कल्चर के संदर्भ में काफ़ी कुछ सिमिलरिटी है, ठीक है। तो आप कहें उसको क्या, अगर उस पर ज़बरदस्ती बंटवारा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अध्यारोपित सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्यारोपित सीमा कहते हैं, ठीक। आपके यूपी के सिलेबस में जो है वो, ठीक है, आपका सीमा, सीमांत, बाउंड्री, फ्रंटियर, ये सारी चीज़ें भी हैं। तो इन सब चीज़ों को भी आप याद रखिए, प्री के संदर्भ में कई बार पूछ भी सकता है। तो चलिए, तो ये हो गया, यहाँ से भी लगती है। और उसके बाद आप देखिए जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख, पहले J&K था, आप जान रहे हैं 2 यूनियन टेरिटरी अलग अलग बनाई गई हैं। तो इस पूरे क्षेत्र से भी क्या है, तो इस प्रकार से आप देखें 1, 2, 3, 4 और 5,
ये पांचों राज्य जो आपके हैं ये किससे लगते हैं? पाकिस्तान से लगते हैं। और पाकिस्तान से टोटल भारत की जो सीमा है वो 3,323 टोटल कितनी? 3,323 किलोमीटर की सीमा, ठीक है। सबसे कल हम लोगों ने बात किया था, सबसे जो बड़ी सीमा है भारत की, सबसे बड़ी सीमा वो बांग्लादेश के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है, ठीक है, जो कि करीब 4,096 आगे बात करेंगे 4,096.7 किलोमीटर की है, सबसे बड़ी, ठीक। फिर चीन से लगती है, फिर दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे पर पाकिस्तान। तो 3,323 किलोमीटर की जो आप देख रहे हैं भारत की पश्चिमी और ये उत्तरी पश्चिमी जो सीमा है ये किससे लग रही है? ये लग रही है, ठीक है, ठीक है, ये लग रही है, ठीक है। चलिए, आवाज क्लियर है? कुछ लोग कह रहे हैं सर वॉइस नहीं आ रही है। इज एवरीथिंग इज क्लियर? अस्पष्ट है? थोड़ा सा रिप्लाई करें। नमस्कार सरिता जी, ठीक है। कुमार शिवम जी, क्या पूछ रहे हो भाई? चलिए, आवाज क्लियर है? कंसंट्रेट करिए चीजों पर, ध्यान से सुनिए, ठीक है, नहीं बहुत सारी चीजें निकल जाएंगी, ठीक है। आवाज आ रही? क्लियर है सब कुछ? आवाज आ रही? सब कुछ क्लियर है? थोड़ा सा रिप्लाई करें प्लीज। सही है, गुड। राधा जी, बाकी सबका कमेंट आ रहा है कि सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ऑल क्लियर। गुलशन जी बता रहे हैं सब कुछ सही है। तो जिनको नहीं आवाज़ आ रही वो थोड़ा सा अपना सिस्टम चेक करें, क्योंकि बाकी लोगों का कहना है सारी चीज़ें सही हैं, ठीक है, क्लियर है, गुड गुड। सरिता जी भी कह रहे हैं क्लियर है। चलिए, तो ध्यान दीजिए महत्वपूर्ण बातों पर, ठीक है, चीज़ें ध्यान से सुनिए, नहीं तो फिर जो है निकल जाएंगी। चलिए चलिए, नाउ कम टू द पॉइंट। आइए वापस। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ से हम लोग आगे बढ़े। हमने कहा गुजरात में, यहाँ से आप देखिए गुजरात, राजस्थान, पंजाब, कश्मीर और लेह लद्दाख, ये पूरी जो सीमा है 3,323 किलोमीटर की, ये पाकिस्तान से लगती हुई है। हमने कुछ और बातों की चर्चा की, उसको ध्यान से, जैसे हमने कहा यहाँ कच्छ पेनंसुला जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, इसमें हमने कहा 24 डिग्री अक्षांशीय रेखा के सहारे आप देखेंगे यहाँ जो सर क्रीक जो है, ठीक है, क्रीक बताया भी आपसे क्रीक क्या होता है। और सर क्रीक जो विवाद है भारत पाकिस्तान के बीच एक प्रमुख विवाद है, ठीक। ये भी आपको बताया कि यहाँ, क्योंकि यहाँ एक जो नारा नदी है पाकिस्तान की है, वो एक वितरिका है सिंधु नदी की, उसका जल यहाँ जाकर गिरता है, ठीक। तो ये विवाद है यहाँ, ये अपना क्षेत्र बताता है उसको पाकिस्तान। इसके बाद हमने कहा थार जो रेगिस्तान है, आप देखिए एक प्रकार का बताया कि फ्रंटियर की बात हमने आपसे की कि फ्रंटियर होता है, सीमांत होता है, एक ऐसे क्षेत्र हैं जो कि काफ़ी निर्जन हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा उत्पादक नहीं हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ हमने कहा, कोई पर्वतीय क्षेत्र हो, कोई ऐसा निर्जन क्षेत्र, कोई मरुस्थलीय क्षेत्र हो या दलदली क्षेत्र हो, तो उसको फ्रंटियर कहा जाता था। हालांकि ये पुरानी संकल्पना है। अभी तो आप देखिए कि इंच इंच की लड़ाई इतनी है कि आप कह लीजिए पूरी तरह से सीमा का जो है निर्धारण, अब सीमा होता है राजनीतिक तमाम समझौतों से या तमाम और माध्यम से होता है, तो अब सीमांत की जो है धारणा काफ़ी जो है धूमिल हो गई है। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ से फिर आगे बढ़ते हुए ये, अब इसके बाद देखिए आगे आप आएंगे तो ये देखिए ऊपर जो लेह लद्दाख वाला हमारा भाग है, यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे ये वाला पर्टिकुलर सबसे ऊपर आप देखिए लेह लद्दाख से इसके ऊपर चलेंगे तो दूसरी जो सीमा आप देखिए यहाँ जो लग रही है इस क्रम में, क्योंकि हमने कहा क्लॉकवाइज हम चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, तो यहाँ आप देख रहे हैं लेह लद्दाख से ये एक छोटा सा गलियारा है, ठीक है, एक छोटा सा गलियारा है लेह लद्दाख से जो लगता है, ये आपका क्या है? अफगानिस्तान। ये क्या है आपका? अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान। तो इस गलियारे को, ये जो आप देख रहे हैं छोटा सा गलियारा, ये गलियारा जो लगता है अफगानिस्तान से, इसको आप वखान गलियारा कहते हैं, ठीक है, इसको आप वखान गलियारा कहते हैं। और आप कहते हैं कि जो भारतीय पूरी जो सीमा है, ठीक है, उसमें सबसे जो अगर छोटी सीमा है तो यही पर्टिकुलर भाग है जो कि मात्र जो है 106 किलोमीटर है। तो ये टोटल जो आप यहाँ देख रहे हैं ये 106 किलोमीटर, ठीक है। तो सबसे छोटी जो सीमा है हमारी वो वखान गलियारे के माध्यम से
अफगानिस्तान से लगती है, ठीक है, इससे लेह लद्दाख से। लेकिन वर्तमान में आप जानते हैं कि वर्तमान में ये जो भाग है, वर्तमान में जो ये भाग है, ये पर्टिकुलर हिस्सा आप देख रहे हैं, वर्तमान में ये पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा है। इसमें आप देखेंगे यहाँ से ऐसे इस प्रकार से आप जाएंगे और यहाँ से ये भाग देखिए, दो चीज़ें ऐसे देखिए, ये एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल है, जिसमें आप देखेंगे कश्मीर का ये वाला एक सकरा भाग इधर वाला, ठीक है, और इधर देखिए ये बड़ा भाग जो है ये पूरा का पूरा पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ये जो रेखा आप देख रहे हैं, यहाँ से ये सियाचिन ग्लेशियर तक जाती है। और इधर वाला जो हिस्सा आप जानते हैं ये क्या है, अक्साई चिन का हिस्सा है। इसमें क्या है, ये अक्साई चिन का हिस्सा है, चीन के नियंत्रण में है अक्साई चिन, और इधर वाला पीओके। तो वर्तमान में आप कह लीजिए कि वो भारत के पास नहीं, लेकिन भारत का वैसे हिस्सा है, आप जानते हैं। तो इन चीज़ों को, ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान से आप देखिए, समझिए, ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान से देखिए, समझिए, आप चीज़ों को बहुत ध्यान से देखिए और इसको समझिए, ठीक है ना, इसको ध्यान से देखिए, समझिए जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो ये पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, सबसे छोटी सीमा इधर है, और ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप जब आईआर पढ़ेंगे, देखिए हमने पहले ही आपको बताया कि यहाँ हम लोगों का जो उद्देश्य है, देखिए आंकड़े तो आपको मिल ही जाएंगे, आंकड़े तो मिलेंगे, महत्वपूर्ण क्या है उसके साथ कुछ विश्लेषण करते चलिए। और जब विश्लेषण करेंगे आप, महत्वपूर्ण चीज़ों का जब विश्लेषण करेंगे, तो विश्लेषण करने के साथ साथ आप देखेंगे कि उसके माध्यम से आप कुछ और जो विषय हैं उनको भी क्या है, चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ जैसे आप देखेंगे, हमने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन हुआ करता था, ये जो आप देख रहे हैं, ये चूंकि पहले भारत, देखिए भारत का जो है, चूंकि पाकिस्तान तक आप देखिए, जैसे भारत पाकिस्तान है, भारत पाकिस्तान, तो भारत पाकिस्तान जो है पूरा इधर आप देखिए, ये पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान दूसरी तरफ। तो पहले क्या है, चूंकि जब पाकिस्तान पूरा भारत का देखिए हिस्सा था, तो अफगानिस्तान जो है वो एक बफर राज्य की तरह समझ लीजिए। इधर पहले ब्रिटिश भारत हुआ करता था, इधर फिर उसके बाद अफगानिस्तान, उधर फिर देखिए जब सोवियत रसिया विभाजित नहीं हुआ था 1990 में, आप जानते हैं 1990 में, थोड़ा सा इन चीज़ों को भी समझते चलें, थोड़ा सा समझते चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। तो हमने कहा कि ये जो आप एरिया देख रहे हैं, जिसकी बात हम करना चाह रहे हैं आपसे, कि ये हिस्सा हमारे लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण था या है, ये जो हिस्सा है, ठीक है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि पहले हमने कहा जब ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, या 1947 से पहले आप कह रहे हैं जो भारत अविभाजित जो भारत था, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ जो हमारी सीमा थी यहाँ तक, तो अफगानिस्तान जो है, ठीक है। और हमने कहा उसमें आप देखिए 1990 से पहले जब सोवियत रूस जो है, ठीक है, विभाजित नहीं था पहले, तो उसमें क्या था कि आप कह लीजिए कि ये एक प्रकार का क्या है, ये बफर स्टेट की तरह काम करता था, जो ब्रिटिश इंडिया है और उधर जो है सोवियत रूस के बीच में, ठीक है। तो इस पर देखिए अपने प्रभुत्व को लेकर काफ़ी, और आज भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अफगानिस्तान पर प्रभुत्व को लेकर, यानी इधर ब्रिटिश इंडिया भी प्रयास करता था, उधर से क्या है रशिया भी प्रभाव करता था, क्योंकि मध्य एशिया में अफगानिस्तान की जो लोकेशन है, हालांकि उसकी भूमि तो आप जानते हैं कि बहुत क्या है, कुछ हिंदुकुश पर्वतीय क्षेत्र है, तोरा बोरा की पहाड़ियाँ आपने सुना होगा, बहुत कुछ, काफ़ी कुछ उत्पादक क्षेत्र नहीं है, लेकिन फिर भी वो सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण था, ठीक है। तो उस पर जो है वर्चस्व को लेकर देखिए तमाम जो है लड़ाई या तमाम सारी जो है झगड़े चला करते थे। तो इसलिए अभी भी आप देखिए कि भारत में अगर ये हिस्सा हमारे पास होता, पीओके जो आप देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम सीधे सीधे अफगानिस्तान, अभी तो हालांकि अफगानिस्तान की जो हालत है आप देख ही रहे हैं, ठीक है, वहाँ तालिबानी शासन है, तो ये तो पूरे इस क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी बात, शुभ संकेत नहीं है। लेकिन फिर भी हमने कहा कि अगर ये हिस्सा हमारे पास होता और अफगानिस्तान की स्थिति नॉर्मल होती, तो हमारे लिए वो सामरिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण क्या है, एक चीज़ें होती। तो चलिए, छोटी सी सीमा लगी है, ठीक, इसमें आप इसको याद रखिएगा। फिर उसके बाद आइए कुछ और महत्वपूर्ण बात करते हैं। इधर आप देखिए जो एलएसी है, एलएसी जो इधर की तरफ जो आप देखिए एलएसी है, एलएसी एक अलग जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये कह लीजिए कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसका बार बार देखिए उल्लंघन भी करता है चाइना। आपने देखा था गलवान वाले इशू में,
ठीक है। तो एक प्रकार का क्या है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये एक यथा स्थिति की, जैसे आप देखिए कि जो भारत और इधर इस पर्टिकुलर क्षेत्र में, ठीक है, जहां जिसके इधर भारत का हिस्सा या भारत का देख कह लीजिए वहां तक जो है प्रभाव, और उसके बाद फिर उसके ऊपर की तरफ दूसरे तरफ जो है चाइना का जो है प्रभाव, तो दोनों के बीच एक प्रकार की कह लीजिए विभाजक रेखा है, दोनों के बीच एक विभाजक जो है रेखा है। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है, इसको क्या है याद रखिएगा इस चीज को। तो इन चीजों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो यानी एलओसी जो है वो हमने आपको बताया, ये वाली जो एक सक्रिय रेखा यहां से देखी जाती है और यहां से ये पर्टिकुलर जो आकर सियाचिन ग्लेशियर तक मिलती है, ठीक है, एलओसी भारत और पाकिस्तान के बीच, जबकि एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो भारत और चीन के बीच जो है। अक्साई चीन और एलएसी एक ही नहीं है, ठीक है, अक्साई चीन और एलएसी जो है वो एक ही नहीं है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो चलिए, तो ये चीजें हैं एक, इसको याद रखिएगा। अब इसके साथ साथ इधर आ जाइए, ये सबसे छोटी सीमा हो गई, अभी हमने कहा भारत के हिस्से में नहीं है। फिर देखिए ये पूरा जो इधर वाला पूरा, ये अब चीन से जो हमारी सीमा लगती है, ठीक है, चीन से, तो आप देखिए चीन से कितने राज्यों से, आप देखिए लद्दाख हो गया, इधर आप देखिए ये हिमाचल प्रदेश हो गया, ये उत्तराखंड वाला क्षेत्र हो गया, इधर आप देख लीजिए ये सिक्किम वाला क्षेत्र हो गया, और इधर आपका जो है अरुणाचल प्रदेश वाला हो गया। तो आप देख रहे हैं ये 3 और ये 2 5 जो है ये राज्य हैं जिनसे हमारी सीमा जो है, ठीक है, जिनसे हमारी सीमा लगती है, किससे, चीन से, ठीक। पहले तिब्बत जो है आपको पता होगा, पहले एक तिब्बत ऑटोनॉमस एक रीजन हुआ करता था, और आप जानते हैं जैसे ये पूरा एरिया जो है इसमें भारत और चीन के बीच 1914 में जो आप देख रहे हैं कि जो विभाजन, जो एक रेखा निर्मित हुई थी मैकमोहन, भारत और चीन के बीच, कौन सी, भारत चीन के बीच मैकमोहन रेखा 1914 में निर्धारित हुई थी। चूंकि आप जान रहे हैं कि 1914 में भारत क्या है स्वतंत्र नहीं था, तो ब्रिटिश शासन था, तो उसमें आप देखिए कि चाइना जो है वो पूरी तरह से पक्षकार नहीं हुआ, चाइना शामिल नहीं होना चाह रहा था। तो वो जो समझौता हुआ था वो तिब्बत से, किससे हुआ था, तिब्बत से। बाद में आप जानते हैं, ठीक है, जिसमें नेहरू जी की बहुत आलोचना भी होती है, जब भारत आज़ाद हुआ तो चीन का एक प्रकार से, चीन पर अपना जो अधिकार था वो भारत ने एक प्रकार से छोड़ दिया कह लीजिए, और वो चीन के नियंत्रण में आ गया, और बहुत सारी विवाद जो है आप जानते हैं। तो इस पर्टिकुलर रीजन में इसीलिए जो है, तो पहले जो एक मैकमोहन यानी जो रेखा है भारत चीन का, जो आप विभाजन कहते हैं, जो दोनों के बीच रेखा है, तो जाहिर सी बात है उसमें चीन का ये कहना है कि ये समझौता हमसे हुआ ही नहीं है, ठीक है। तिब्बत इसमें शामिल था और तिब्बत को अलग कोई देश चीन मानता नहीं, इसीलिए इस सीमा को भी क्या है वो कहीं कहीं पूरी तरह से क्या है नकार देता है। तो ये एक प्रकार का विवाद आप जान लीजिए, यहाँ भी विवाद है। भारत में आप अच्छी तरह जान रहे हैं, चाहे आप इधर सीमा विवाद देखें, ठीक है, चाहे आप इधर की तरफ सीमा विवाद देखें, तो भारत के में सीमा विवाद की स्थिति यानी हमारे पड़ोसियों से अगर एक मात्र भूटान छोड़ दीजिए तो बाकी आप जानते हैं किसी से भी हमारे बेहतर रिश्ते जो है नहीं हैं, और ये किसी भी देश के विकास के लिए, ठीक है, बहुत इसका प्रभाव जो है बहुत नकारात्मक जो है इसका प्रभाव है, ये भी आप जानते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि करीब 3488 जो है ये टोटल जो है 3488 किलोमीटर की जो रेखा है भारत और चीन के बीच, जैसे हमने कहा मैकमोहन रेखा जिसको ये मानता नहीं है, तो ये आप देखिए लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल, ठीक है, इनसे लगी हुई है। और आप जानते हैं कि यहाँ कई सारे विवाद हैं, जैसे आपने इस पर्टिकुलर मुद्दे पर देखा था। यहाँ देखिए ये जो आप देख रहे हैं भारत में सिक्किम की स्थिति, सिक्किम जानते हैं, आगे बात करेंगे। एक तरफ देखिए इधर नेपाल से लगा हुआ है और एक तरफ जो है इधर देखिए भूटान से लगा हुआ है। देखिए ये स्थितियों पर क्यों हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमने कहा कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं, बहुत ही ऐसे प्रश्न आते हैं जो आपको क्या है काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप लोकेशंस को समझ रहे हैं तो चीज़ें क्या हैं काफ़ी आपके लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इसको आप देखते चलिए। तो हमने कहा अगर आप इसको ध्यान से देखें सिक्किम को, तो सिक्किम एक तरफ आप देखिए जो हमारा राज्य है सिक्किम, एक तरफ आप देखिए नेपाल से, दूसरी तरफ भूटान से लगा हुआ है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे एक सकरा हिस्सा, इस तिब्बत का एक सकरा हिस्सा जो है यहाँ तक आता है, यानी ये एक प्रकार से कह लीजिए गंगटोक के पूरब तक यहाँ आता है।
तो यही जो एरिया है देखिए यहाँ भूटान में इस त्रिकोण पर, अगर आप इस क्षेत्र को ऐसे समझें, ऐसे देखिए, तो यहाँ ये जो त्रिकोण है इस पर देखिए एक डोकलाम, डोकलाम जो इसी देखिए इस पर एरिया